ये धोखेबाज। शायद हमें उस हमशक्ल अलबेली के बारे में इससे कुछ पता चल जाए। एक बात कान खोल के सुन ले, जिस दिन हम अट्ठे से बाहर आ गए ना, तो हमारे को रत्ती भर भी टेम ना लगेगा ये साबित करने में कि थारी भी हमशक्ल वह जमुना बस्ती में अरुणा नाम की बुढ़िया के पास रहती थी। और जिस दिन वह बुढ़िया अरुणा ने मुंह खोल दिया ना, तो तू तो चारों खाने चित। यो झंझट तो उसी दिन शुरू हो गयो थो कि जिस दिन बस में हमला करवायो थो और थारे को बाभा से बदल दियो था हमने। समझी तू? आपकी जमानत हो गई है। जमानत? इसका मतलब अगर उस हादसे के बाद के दिनों के बारे में हमें कोई बता सकता है तो वो है अरुणा। चलिए, साहब बुला रहे। साहब जी, हमारी जमानत किसने करवाई? अलबेली। तुम लोग अठे ही रुको, मैं जरा नई वाली अलबेली के दर्शन कराऊं। अलबेली, अलबेली नाम है ना तेरा? ये आप कहती हैं। हमारे राम जानते हैं कि हमारा नाम स्वर्ण आभा है। स्वर्ण आभा उदय प्रताप सिंह ठाकुर। जन्म से हमें सारी दुनिया इसी नाम से बुलाती है और शादी के बाद आभा करण प्रसाद। और इस नाम को आप भी याद कर लीजिए, क्योंकि अगली बार जब आप हमें मिलेंगे तब आप भी हमें इसी नाम से बुलाएंगे। कोई हमें किसी और नाम से बुलाए हमें अच्छा नहीं लगता, और एक बात को बार बार दोहराना हमें और भी अच्छा नहीं लगता। इन सलाखों के पीछे तू खुद को आभा बुलाए या मैं तुझे अलबेली बुलाऊं, क्या फर्क पड़ता है? आखिरकार आभा करण प्रसाद तो अब हम हैं। करण का नाम अपने नाम के साथ जोड़ देने से आप आभा नहीं बन सकती। हमारी बात मानिए और करण का दामन छोड़ दीजिए। अब ये मेरे बस में नहीं। करण हमारे पति हैं, पर अब वो मेरी किस्मत, मेरा प्यार बन चुका है। किस्मत छीनने को किस्मत नहीं कहते। आज आपके पास जो कुछ भी है चुराया हुआ है, इसलिए ज्यादा देर तक आपके पास नहीं रहेगा। अच्छा, देख लेंगे। और प्यार के मायने शायद आप समझती ही नहीं।
वरना जोर जबरदस्ती करके प्यार छीनने की कोशिश ना करती। ये तो तू कह रही है, पर ये प्यार मुझे सौगात में मिला है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तू करण को भूल जा, क्योंकि मैं करण से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। ये विश्वास है आपका? हमें तो लग रहा है बार बार आप यही बात दोहराकर खुद को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही हैं। पर हमारा प्यार और विश्वास किसी कोशिश का मोहताज नहीं, और ये हम अगले 24 घंटे में आपको साबित करके दिखाएंगे। चौबीस घंटे क्या, 24 जन्म तक तू ये साबित नहीं कर पाएगी। 24 घंटों में हम करण को साबित कर देंगे कि हम उनकी आभा हैं। वादा करते हैं हम आपसे, आपके सामने करण हमें अपनी पत्नी स्वीकार करेंगे। चौबीस घंटों के अंदर जीत हमारी ही होगी। ये तो तब होगा जब तू इन सलाखों से बाहर निकलेगी। आज होलिका दहन है। कहते हैं होलिका दहन की अग्नि सारी बुराइयों को जलाकर राख कर देती है। होलिका दहन सच्चाई की जीत का प्रतीक है। 24 घंटों के अंदर जीत हमारी ही होगी। ये तो तब होगा जब तू इन सलाखों से बाहर निकलेगी। कहाँ चली गई थी बहू? बहू, मैंने पूछा कहाँ चली गई थी? वो हम शीतल मामी के साथ बाहर गए थे कुछ काम से। हम फ्रेश होके आते हैं। लगता है फिर से कोई नया नाटक शुरू हो गया इसके मायके में। बढ़िया है, ये अपने मायके की उलझनों में उलझी रहे, तब तक हम इसकी जिंदगी को और उलझा के रख देंगे। यहाँ साइन कीजिए, आपकी बेल हो गई है। बेल? किसने की? निरंजना जी आप? मैडम साइन कीजिए। चलो। निरंजना जी, आपका शुक्रिया हम कैसे करें, हमें समझ में नहीं आ रहा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो इत्तेफाक था या कोई जानबूझकर तुम्हें जेल भिजवाना चाहता था। पता नहीं, पर हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारी मदद कर रहा हो। कौन और क्यों ये हम नहीं जानते। लेकिन इसका पता कैसे लगेगा? एक उम्मीद है हमारे पास। शायद ये पता मदद करे तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने में।
पता चला कि कोई अरुणा नाम की महिला है जिनके साथ हम पिछले 4 महीने से रह रहे थे। और हमें तो लगता है वो पता जो हमें धर्मशाला में दिया था वो भी उन्हीं के घर का पता था। तो इसका ये मतलब है कि पहले हमें अरुणा जी को ढूंढना होगा। हम अरुणा जी को ढूंढ के रहेंगे अलबेली। 24 घंटों में आपका असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेंगे। तुम पहले अपने कपड़े बदल लो, तुम्हारे कपड़े हमने गाड़ी में ही रखे हैं। चलो। हूबहू वही सूरत, लेकिन उनके चेहरे पर इतनी ममता, इतना सादापन था। राज जी ने जो हमें बताया था वो तो इस सबसे बिल्कुल उलट था। विश्वास नहीं होता, इतनी ममता में चेहरे वाली औरत ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन राज जी झूठ क्यों कहेंगे हमसे? और फिर आजकल किसी की सूरत देखकर उस पर भरोसा भी तो नहीं किया जा सकता है। पता नहीं क्यों हमारा मन मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है। पर अगर हम राज जी को माँ के बारे में पूछेंगे तो उनके वो जख्म फिर से हरे हो जाएंगे। इसलिए जब तक हम पूरी बात का पता नहीं लगा लेते, हमें उन्हें कुछ नहीं बताना चाहिए। लेकिन सच्चाई जानने के लिए हमें उनसे एक बार तो मिलना ही होगा, तभी हम तय कर पाएंगे कि कौन सही है और कौन गलत। हमारे को रत्ती भर भी टेम ना लगेगा ये साबित करने में कि थारी भी हम शक्ल वह जमुना बस्ती में अरुणा नाम की बुढ़िया के पास रहती थी। क्या सोच रही हो आभा? तुम्हारी मंजिल आ गई है, आओ। चलो। नीलांजना जी, आप हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई हैं। जब हमारे पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं थी, खाने को कुछ नहीं था, पीने को, तब आपने हमें सहारा दिया। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। पर ये लड़ाई हमारी पहचान की है, जिसे हमें खुद लड़नी है, अकेले। लेकिन अकेले आभा? हम समझते हैं, हम आपका डर समझते हैं, पर हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे अगर आपको हमारी वजह से कोई भी तकलीफ हो। और हम मानते हैं अगर मन में विश्वास हो तो बड़ी से बड़ी लड़ाई भी जीती जा सकती है। और फिर ये तो झूठ के खिलाफ है, ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। इस लड़ाई में जीत हमारी ही होगी। हम जानते हैं आभा, तुम जो कह रही हो ठीक कह रही हो, लेकिन हमें तुम्हारी चिंता होती है। मगर हम ये भी जानते हैं कि तुम बहुत बहादुर हो। हमारा भी परिवार है, हमारे बच्चे हैं, लेकिन उनके बिना जीना तो क्या, हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। उनसे दूर रहने का ख्याल ही हमें बहला देता है। और हम जानते हैं वो भी हमें उतना ही चाहते हैं। पर हमें तुम पे पूरा यकीन है कि तुम ये जंग जरूर जीतोगी। पता है हमारे पति क्या कहते हैं कि जिंदगी निरंतर चलते रहने वाला एक संघर्ष है जो आखिरी सांस तक चलता रहता है। हम दुर्गा माँ से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारी संघर्ष में सहायता करें। देखा अलबेली, हम जेल से बाहर आ चुके हैं तुमसे किया वादा पूरा करने के लिए। मामा, शराबी
कहीं का फिर शराब। इतनी जल्दी शराब कटे से मिल जावे थारे को? हाँ अरे बावली हो गई है क्या तू? एक तो मारे को जेल से छुड़वाने में इतना टाइम लगा दियो और ऊपर से हमारी बोतल भी फेंक दी। तो शराब पीने के वास्ते ना छुड़वाया तुम दोनों को। बाबा अपनी 4 महीने की सच्चाई ना जान पावे और उना से न मिल पावे, इसी वास्ते छुड़वाया है। शराबी साला। अरे अलबेड़ी, अरे बावड़ा मामा नहीं बावड़ा तू हो गई है। अरे वो आभा वो बुढ़िया तक पहुंचेगी कैसे? वो तो जेल में। देख सुन, यू बाद में कोई जोखिम ना उठा सकूं। बावरू नाने उठवा के थारे घर में बंद कर दियो है। हाँ अब तुम दोनों ने ख्याल रखना है और उन्हें आभा के सामने ना आ पावे। भगवान, ये हमें कैसी दुविधा में डाल दिया है आपने। हम सच की पहली कड़ी तक पहुंच ही नहीं पा रहे। कितनी कोशिश कर रहे हैं फिर भी। पर हम कमजोर नहीं होंगे। इस जंग में हमें ही जीतना होगा, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने करण के लिए, अपनी पावनी के लिए। पिछले 4 महीनों में हमारे साथ क्या हुआ हमें पता लगाना ही होगा। हम अरुणा जी को ढूंढ के रहेंगे, फिर चाहे हमें इसके लिए पूरी बस्ती, पूरा शहर क्यों ना छानना पड़े, हम उन्हें ढूंढ कर ही रहेंगे। हमारा साथ देना भगवान, हमारा साथ देना। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि अरुणा जी अपना घर छोड़कर अचानक कहाँ जा सकती है। देख, अरुणा ने मैं कटे देख, अरुणा ने मैं अठे माँ, अठे तो बांध। खाना खा लो। अरे नहीं खाना हमें कुछ भी। अरे ये तो बताइए, यहाँ क्यों लेकर आए आप हमें? क्यों बंद करके रखा इस घर में हमें? बोलिए। अरे बताते क्यों नहीं, बोलो ना। क्यों बंद करके रखा है हमें इस घर में? कहाँ चली गई? कटे गई थे। अरे अरे अटे ही बांधे थे, इस देर से बांधे तो कटे गए। कटे गई वो, भाग गई। भाग गई? क्या करूंगी? अब क्या करूंगी? अब क्या करूंगी? अरुणा आभा ने मिल गई तो करण को सच पता चल जाएगा। करण तुम्हारे को ना हो सके, ना हो सके, ना हो सके। क्या है? आभा, हाँ भाभी बोलिए। सब ठीक है? परेशान लग रही हो? बताऊं कि ठीक है? हेलो हेलो आभा, हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ 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 भाभी, हाँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हम बाद में फोन करते हैं। नहीं, बाद में नहीं, सुनो मेरी बात तो सुनो। देखो यहाँ गुजिया बनानी है, शक्कर पारे बनाना है, सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। तुम एक काम करना, आते हुए सामान ले आना। तुम्हें मालूम है ना क्या क्या लाना है? हाँ हम अभी पहुँचते हैं। अच्छा वो होलिका दहन का मुहूर्त भी बस समय होने वाला है, जल्दी आ जाओ प्लीज। हाँ
हाँ हाँ अभी हम अभी पहुंचे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरुणा ने ढूंढ, धरती पाताल एक कर दे, कठे से भी अरुणा ने ढूंढ, मारे को अरुणा चाहिए। समझ रहे ना तू? मारो मारो पूरा भविष्य उस पर टिक्यो है। समझ रहे ना तू? मारे को अरुणा चाहिए। और अगर मारा सच सबके सामने आ गया तो तुम दोनों का क्या होगा ये सोच लो। ढूंढो अरुणा को, ढूंढो अरुणा को। चल माँ, चल चल झुमड़ू चल। अरे आभा कितनी देर लगा दी, ले आई सब सामान। देखो शक्करपारे और मट्ठी मैंने बना दी है, तुम ये गुजिया का आटा गूंद लो, सबको तुम्हारे हाथ की पसंद है ना, वो ही खाएंगे। ये मैं परात से 24 घंटों में हम करण को साबित कर देंगे कि हम उनकी आभा हैं। वादा करते हैं हम आपसे, आपके सामने करण हमें अपनी पत्नी स्वीकार करेंगे।